एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीएमसीटी मैथमेटिक्स। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कुछ और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन करेंगे। तो आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। दे रहा है ए तथा बी दो मिश्र धातु हैं जिनमें सोने और तांबे का जो अनुपात है 5 और 3 दिया हुआ है। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि मिश्रण मिक्सचर ए और यहां से लिखते हैं मिक्सचर बी। ठीक है, इसमें दे रहा है सोने और जो चांदी का जो यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5:3। तो सोने को हम दिखा रहे हैं किससे? AU से दिखा रहे हैं और तांबे को दिखा रहे हैं CU से। इसका जो अनुपात है इसमें फर्स्ट के लिए दे रहा है 5:3। ठीक है, अब मिक्सर बी के लिए दिया जा रहा है 5:11, यानी कि AU रेशियो CU ये दिया हुआ है 5:11। ठीक है, अब क्या दिया जा रहा है इसमें कि इन दोनों धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी धातु C बनाई जाती है। ठीक है, तो उसमें कितना होगा सोने और तांबे का जो है अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है समान मात्रा में मिलाकर। तो जैसे हमने मान लिया कि मिक्सर है हमारा 10 kg है, तो ये भी कितना होना चाहिए 10 kg। ठीक है, यानी कि दोनों का क्वांटिटी क्या होगा सेपरेट इक्वल होगा। तो हम मान लेते हैं मिक्सर है जो है वो कितना है x kg ले लेते हैं, है ना। इसको हमने मान लेते हैं a है जो x kg। मिक्सर b को भी हम कितना ले लेते हैं x kg टोटल ले लेते हैं। तो अब यदि हमको इसमें मिक्सर a में AU निकालना होगा, AU इसको AU1 कर लेते हैं, CU1 कर लेते हैं और मिक्सर b के लिए 2 और 2 कर लेते हैं। तो AU1 कितना हो जाएगा? देखिए हमको AU1 निकालना, यानी इसमें कितना गोल्ड है, तो गोल्ड का रेशियो 5 है। 5 इंटू टोटल क्वांटिटी x kg दिया हुआ है। अब दोनों को यहाँ पर सम कर देंगे। x है क्या? x CU प्लस AU प्लस CU है, तो नीचे में हो जाएगा 5+3, यानी कि जो AU1 होगा वो हो जाएगा 5x/8। ठीक है, चलिए उसी टाइप से हम यहाँ से क्या कर सकते हैं CU1 भी निकाल सकते हैं। CU1 के लिए रेशियो कितना 3, ये हो जाएगा 3 into x/8, दैट मीन्स 3x/8। चलिए अब हम मिक्सर बी में देखते हैं। इसका भी क्वांटिटी x kg है क्योंकि दोनों का हमको इक्वल लेकर चलना है। तो अब यदि हम इसमें AU2 निकालेंगे तो इसके लिए रेशियो कितना है 5 इंटू क्वांटिटी x kg, दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पर 5 + 11, ये हो जाएगा 5x/16 kg। सब कुछ kg में, ध्यान दीजिएगा ये भी kg में है, ये भी kg में है। अब क्या करते हैं हम CU2 निकालते हैं। ये कितना हो जाएगा? CU2 का रेशियो कितना 11 दिया हुआ है, तो 11 इंटू टोटल क्वांटिटी यानी गिवन जो क्वांटिटी x है, अब यहाँ पर कर देंगे 5 + 11, तो हो जाएगा 11x/16 kg। अब बोला जा रहा है कि हम दोनों को मिक्स कर दें। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो AU और CU का रेशियो कितना होगा। ठीक है ना। चलिए मैं इसको रख कर रहा हूं इस वाले पार्ट को। अब देखिए यहां से मिक्स करने के बाद इन मिक्सर C है क्या हमारा, जब हम A और B को मिक्स करेंगे, A + B को मिक्स करेंगे, तो यदि हमको निकालना होगा AU/CU, कैसे निकालेंगे? टोटल AU के लिए हम AU1 यानी गोल्ड मिक्सर 1 में प्लस गोल्ड मिक्सर 2 में जोड़ देंगे और वही काम हम किसके लिए करेंगे? कॉपर के लिए करेंगे, CU1 + CU2, ये हो जाएगा CU1 + CU2। आ रहा समझ में? चलिए सबका मान हम बारी बारी से पुट कर लेंगे। यहाँ से AU1 का मान कितना दिया हुआ है? AU1 का जो मान है ये दिया हुआ है 5x/8 और ये 5x/16, तो ये हो जाएगा 5x/8 प्लस 5x/16 और CU1 का मान 3x/8 और 11x/16। 3x/8 3x/8 प्लस 11x/16
16। बस इसको जोड़ देंगे, रेशियो हमको मिल जाएगा। चलिए इसका एलसीएम हो जाएगा 16, कितना हुआ 8 में 16 2, यानी यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस 5x अपॉन में ये भी हो जाएगा 16 यहाँ से, और ये हो जाएगा 6x प्लस में 11x। 16 से 16 कैंसिल होगा। हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, हम फाइंड आउट कर रहे हैं AU और CU का रेशियो, यानी कि AU अपॉन CU का मान यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो फाइनली जो हमको मिलेगा वैल्यू AU अपॉन CU का मान कितना हो जाएगा, देखिए 10 5 15x अपॉन में 11 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 20x, x कैंसिल कर लीजिए, कितना मिल गया 15 अपॉन में 20, दैट मीन्स 15 रेशियो 20, ये हुआ हमारा आंसर। आया समझ में? क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, सबसे पहले सेपरेट मिक्सर 1 में AU का मान कितना होगा, दैट मीन्स गोल्ड का मान कितना होगा, कॉपर का मान कितना होगा। सेम प्रोसेस हम मिक्सर 2 में किए। अब जब कंबाइन हमको निकालना होगा तो टोटल हम जो मिक्सर 1 और मिक्सर 2 से जो हम गोल्ड और कॉपर का मान निकाले हैं, सबको यहाँ से बारी बारी पुट कर दिए और फाइनली रेशियो फाइंड आउट कर लिए। चलिए नोट डाउन करिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, यहाँ से दिया हुआ है A प्लस बी रेशियो B प्लस C रेशियो C प्लस A का मान जो है 6 7 8 के रेशियो में है, और एक और दे रहा है कि A प्लस B प्लस C का मान 14 है, तो C के मान पूछा जा रहा है। ठीक है ना। देखिए A जो तीनों है रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन जब A B C को जोड़ रहे हैं तो रेशियो नहीं है, वो एग्जैक्ट वैल्यू है उसका तीनों का। तो यहाँ पर हमको करना है C का मान बताना है। ठीक है, तो अब देखिए यदि हम A प्लस B के लिए क्या हो रहा है यहाँ पर 6, तो हम इसमें कोई मल्टीप्लाई कर दे, 6 न लिखे 6x लिख दे, तो उसी टाइप से हम लिखेंगे जब B प्लस C, तो हमको लिखना पड़ेगा क्या 7x लिखना पड़ेगा। ठीक है, और सेम वे में जब हम C प्लस A लिखेंगे तो C प्लस A का मान है 8, इसको लिखना पड़ेगा 8x। ठीक है, हमने एक्स्ट्रा क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमको पता है जैसे हम बोल दें यहाँ पर कि A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, यहाँ पर x है, तो इसको हटाने के लिए और इसमें इक्वल के साइन आने के लिए कोई एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं हम। ठीक है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और इस मल्टीप्लाई करने से कुछ चेंजिंग नहीं होता है रेशियो के फॉर्म में। जैसे हम बोल दें A का मान 10 और B का मान 5 है, तो यहाँ से A बटे B का मान निकाले, दैट मीन्स A रेशियो B का मान कितना मिलेगा 10/5, यानी 2 रेशियो 1 मिलेगा। ठीक है, चलिए अब यदि सपोज इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अभी भी रेशियो 2/1 ही मिलेगा। कैसे चेक करिए, अब यदि हम A बटा B निकालेंगे तो 10 दूनी 20 हो चुका है और 5 दूनी 10 हो चुका है, देखिए 2, अभी भी 2 रेशियो 1 ही मिलेगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि दिए हुए रेशियो में यदि हम सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके रेशियो में कोई बदलाव नहीं होता है, रेशियो उतना ही रहेगा। ठीक है, उसीलिए हमने क्या किया, ये रेशियो के फॉर्म में दिया है, इसको इक्वल के फॉर्म में लाने के लिए हमने x का मल्टीप्लाई किया। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है? तो जब हम एक में x से मल्टीप्लाई किए तो इन तीनों में x से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए अब क्या करते हैं, इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकेंड और इसको थर्ड। अब तीनों को जोड़ देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड को जोड़ देते हैं, कितना मिल जाएगा, एक साइड मिलेगा A प्लस बी, फिर B प्लस सी, और यहाँ से हो जाएगा C प्लस डी। इस साइड भी क्या लिखेंगे 6x 7 और 8x, 6x 7x और 8x। चलिए इसमें 2 कॉमन कर लीजिए, क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C, और यहाँ से हो जाएगा 8 7 15 6 21x। ठीक है, तो देखिए 2 और A प्लस B प्लस C का मान दिया हुआ है कितना 14 दिया हुआ है, यहाँ पर पुट कर लेंगे, यानी 2 × 14 = 21x। तो यहाँ से बोल सकते हैं x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 2 × 14/21, 7 दूनी 14, 3 से 21, कितना मिल गया, x का मान मिल गया 4/3। ठीक है, जब x का मान 4/3 मिल गया तो हम क्या करते हैं, हमको C का मान निकालना है, तो फर्स्ट में पुट कर दीजिए फ्रॉम फर्स्ट A प्लस B का मान कितना होगा 6 × x का मान कितना पुट करेंगे 4/3, 3 दूनी 6, कितना मिल जाएगा 8, यानी कि A प्लस B का मान हो गया 8। ठीक है, और यहाँ से A प्लस B प्लस C का मान दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, चलिए इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे, और इसको इक्वेशन हमने
ए प्लस बी का मान उसमें पुट कर देते हैं फोर्थ में, पुट ए प्लस बी इन फोर्थ। तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी का मान 14 दिया हुआ है, ए प्लस बी का मान हम 8 निकाल चुके हैं, 8 प्लस सी इक्वल टू 14। यहां से हम बोल सकते हैं सी का मान 14 माइनस कितना 8 करेंगे हमको क्या मिल जाएगा 6, तो हुआ आंसर। ठीक है, नोट डाउन करिए इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 7 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3 और 1 है, यानी टोटल जो है टोटल दिया हुआ 60 लीटर। ठीक है, इसमें दूध को हम दिखा रहे हैं एम मिल्क से और पानी को दिखा रहे हैं वाटर से। इसका रेशियो कितना दिया हुआ है 3:1, 3:1 दिया हुआ है। ठीक है ना, क्या पूछा जा रहा है इसमें कि इस अनुपात को 2:1 करने के लिए कितना पानी और मिलाना चाहिए हमें। ठीक है, चलिए तो पहले हम देखते हैं कि इसमें दूध और पानी कितना होगा। यदि हमको मिल्क निकालना होगा, इसमें मिल्क की मात्रा कितना हो गया, हमें पता है कि जो चीज निकालना होगा उसका अनुपात ऊपर में लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी कितना है 60 लीटर, और यहाँ पर जो भी क्वांटिटी दिया रहेगा गिवन क्वांटिटी उसको लिखेंगे किसके फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में। जो 60 है क्या, ये है m प्लस डब्ल्यू का मान है, तो m प्लस डब्ल्यू का मान रेशियो के फॉर्म में कितना 3+1, तो ये हो जाएगा 3 में कितना 3+1 यहाँ पर 3 में हो जाएगा 4 इंटू 60, कैंसिल 15, यानी कि कितना मिल जाएगा 15 इंटू 3 45, यानी कि जो मिल्क है वो कितना हुआ 45 लीटर हो गया। ठीक है, यानी 60 लीटर में जो मिल्क है वो 45 लीटर हो गया। तो वाटर कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा माइनस कर लेंगे 60 माइनस 45 यानी कि 15 लीटर हो जाएगा। आ रहा समझ में। चलिए अब क्वेश्चन में दे रहा है कि इसमें हम कितना पानी मिला दें कि जो रेशियो है 2:1 में हो जाए। तो हम मान लेते हैं यहां से, माना लेट x लीटर क्या कर रहे हैं वाटर को मिक्स कर रहे हैं, और हमें यही x का मान बताना है। ठीक है, जब हम x लीटर वाटर को मिक्स करेंगे तो अब यहाँ पर जो रेशियो होगा किसका, दूध और पानी का, दूध और पानी का, यानी कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो कितना होना चाहिए 2/1। चलिए हम निकालते हैं यहाँ पर रेशियो, हमको कितना मिलेगा। यदि हम मिल्क अपॉन वाटर का रेशियो निकाले x लीटर मिलाने के बाद, तो अब जो हमारा x लीटर जब यहाँ पर मिला रहे हैं पानी, तो मिल्क में तो कोई चेंज नहीं होगा। अभी जो मिल्क 45 लीटर है पहले, तो हम उसमें पानी मिला भी देते हैं तो दूध का मात्रा उतना ही रहेगा, तो मिल्क की जगह हम 45 ही लिखेंगे। ठीक है, लेकिन वाटर पहले था हमारा 15 लीटर, इसमें हमने एक्स्ट्रा x लीटर वाटर को क्या किया मिक्स किया। अब जो हमारा वाटर की जो क्वांटिटी है ये हो जाएगा x प्लस में 15। ठीक है, और ये रेशियो कितना दिया हुआ है 2:1 दिया हुआ है। बस हम इसको सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 45 इक्वल 2x प्लस में 30, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 माइनस 30, यानी x का मान 15/2, यानी कि कितना मिलाना पड़ेगा 7.5 लीटर हमको वाटर मिलाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो उसका मूल्य है, मूल्य को क्या ले लिया x, और जो x जो दिया हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है उसके भार के वर्ग W²। ठीक है ना, ये दिया हुआ है। W क्या है, जहां पर W क्या है इसका भार है। चलिए आगे देखते हैं। एक ही हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़ों का भार 1, 2, 3, 4 रेशियो में था। यदि टूटने पर हीरे का मूल्य में 7,000 की हानि होती है। ठीक है, देखिए अब टूटने के बाद में आफ्टर ब्रेक किस किस रेशियो में इसका वेट जा रहा है। यदि हम देख ले यहाँ W1, W2, W3, W4 रेशियो में यदि हम देखें तो ये दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 के में क्या है इसका वेट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है टूटने के बाद में। ठीक है,
तो यदि हम टोटल वेट देखें यहाँ पर लिख लेते हैं वेयर टोटल वेट W कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4, है ना। जैसे क्योंकि W टूटेगा तभी तो 4 पार्ट में ब्रेक होगा यहां से, कहने का मतलब ये बस ये जो W है यही 4 भाग में बढ़ जा रहा है। कौन कौन सा, W1, W2, W3 और W4, ठीक है ना। तो टोटल वेट यदि हम अलग अलग देखें, सपोज 4 1 kg में, दूसरा 2 kg, तीसरा 3 kg ऐसे ब्रेक हो रहा है, और ओवरऑल में क्या करेंगे, सब कुछ जोड़ देंगे। तो अब यहाँ देखते हैं हम कि कितना इसको वेट में कमी हो रहा है, ठीक है। यदि हम इसका मूल्य देखें x, तो x जो मूल्य कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। यहां पर देख लीजिए हम x1 को लेके चलते हैं, W1 के लिए W1 का मूल्य मान के चलिए x1 है, ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1। W2 कितना हो जाएगा, इसका जो मूल्य होगा कितना x2, और इसका W2 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4। उसी टाइप से हम 3 का भी निकाल लेंगे, तो W3 का सपोज मूल्य दिया हुआ है कितना x3, और x3 इसके करस्पॉन्डिंग होगा, और ये 3, तो 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 9, और W4 कितना हो जाएगा, इसका वेट हमने मान लिया, W4 जो वेट है उसका मूल्य x4 है, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16। तो जो टोटल यदि हम देखें यहां से कुल मूल्य आफ्टर ब्रेक कितना हुआ, 1 4 9 16 जोड़ देंगे, 1 + 4 + 9 + 16 कितना हुआ, 16 9 25 5 30 यूनिट, है ना। हाँ 30 यूनिट मान के चलिए, यहां से 30 यूनिट, ठीक है। 30 यूनिट कुछ भी हो सकता है। ये कब हुआ, ब्रेक होने के बाद इसका मूल्य। अब यहां पर लिखते हैं कुल मूल्य कब, बिफोर ब्रेक होने से पहले उसका मूल्य क्या होगा, तो ब्रेक होने से पहले उसका वेट कितना है टोटल, यहां जोड़ के लिख लीजिए, 4 3 7 2 9 1 10, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये 10 का हुआ स्क्वायर यानी कि 100 यूनिट। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जब हमारा टूट गया, डायमंड जब टूट गया है तो उसका इक्विवेलेंट वेट कितना आया, देखिए यहां से 1 2 3 4, और इसके करस्पॉन्डिंग इसका मूल्य आ रहा है 30 यूनिट। क्यों, क्योंकि दिया हुआ है कि जो उसका मूल्य है उसको वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सबको जोड़ दीजिए, और टूटने का बाद हुआ वेट। टूटने से पहले वेट क्या होगा, तो टूटने से पहले जो अलग अलग वेट दिख रहा है 1 2 3 4, वो सब कंबाइंड रहेगा, एक ही में रहेगा, दैट मींस 4 3 7 2 9 1 10। अब जब इसका मूल्य निकालेंगे टूटने से पहले, तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100 हो जाएगा। तो अब दोनों का डिफरेंस देखिए, पहले में 100 था, लेकिन टूटने के बाद इसका कितना हो गया 30 यूनिट। तो दोनों का जो डिफरेंस के लिए दिया हुआ है, क्या हानि कितने का हो रहा है, 7000 का हानि हो रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं 100 - 30 यूनिट, इसका मान दिया हुआ है कितना, 7000 दिया हुआ है, ठीक है। यानी बोल सकते हैं यहां से 70 यूनिट का मान ये दिया हुआ है 7000, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 7000 बटे में 7 यानी कि 1000 होगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हीरे का मूल्य क्या होगा, जब 1 यूनिट का मान 1000 हो गया, 100 पर निकाल दीजिए, क्योंकि हम हर कुछ किस पर लेके चलते हैं 100, टोटल 100 ही यूनिट है ना पहले, तो ये हो जाएगा 1000 × 100 यानी कि 1 पर कितना 5 0, कितना रुपया, आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिया हुआ है संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात दिया हुआ है 1:2, ठीक है ना। टोटल की भी बात करें हम यहाँ पर, टोटल यदि पृथ्वी की बात करें तो इस पर दिया हुआ है क्या 1:2, किसका, थल और पानी का, है ना। थल यानी कि L फॉर लैंड और क्या वाटर, दैट मीन्स LW का जो रेशियो है वो दिया हुआ है
1:2। लेकिन आगे दे रहा है कि उत्तरी अर्ध गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। चलिए हमने मान लिया ये जो ऊपर का पार्ट है और ये नीचे वाला है, तो ऊपरी पार्ट में यानी उत्तरी गोलार्ध में दिया हुआ है रेशियो कितना है 2:3 दे रहा है। 2:3 है कहां पर उत्तरी गोलार्ध में यानी कि नॉर्थ में है ना, यहां पर दे रहा है नॉर्थ के लिए जो L1:W1 है वो कितना दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में थल और पानी का अनुपात क्या होगा। तो साउथ के लिए L2 यानी लैंड और यहाँ पे हो जाएगा वाटर, इसका अनुपात हमको बताना है, हमें नहीं पता है, हमने क्या मान लिया X:Y मान लिया। ठीक है, हमको यही X:Y फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। ओवरऑल जो हमारा पृथ्वी है उसको दो भागों में बांटा गया है, साउथ और नॉर्थ। नॉर्थ में दे रहा है लैंड और वाटर जो है वहां पर 2:3 के अनुपात में है, और टोटल यदि होल पृथ्वी की यदि हम बात करें तो उसमें 1:2 दे रहा है। थल और जल का अनुपात दे रहा है 1:2। तो पूछ रहा है कि साउथ में कंडीशन क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में यदि हम बात करें तो वहां पर कंडीशन क्या होगा, रेशियो के फॉर्म में क्या होगा। चलिए हम यहां से निकाल लेते हैं। हम यहां पर लिखते हैं L इक्वल टू क्या लिखते हैं L1 प्लस L2 और W इक्वल टू देते हैं W1 प्लस में W2। ठीक है ना। चलिए अब हम यहां पर देखते हैं टोटल के लिए यदि हम बात करें, टोटल यहां पर यदि हम यहां से निकाल लेते हैं, जैसे क्या लिखना है यहाँ पर L अपॉन यदि हम W निकालेंगे क्या होगा 1/2 होगा। चलिए L का मान पुट करिए L1 प्लस L2, W हो जाएगा W1 प्लस W2 इक्वल टू क्या 1/2। चलिए L1 का मान पुट करते हैं। तो L1 का मान देखिए L1 W1 है 2:3 के रेशियो में, तो यदि हम सिर्फ L1 का मान निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5। जो मान पूछा जा रहा है अपॉन में दोनों को जोड़ दिए। उसी टाइप से यदि L2 का वैल्यू हमको निकालना होगा तो X:Y के फॉर्म में, तो इसमें L2 का मान कितना हो जाएगा। देखिए L2 हुआ हमारा X और W2 हुआ Y, लेकिन जब हम ओवरऑल के बारे में बात करेंगे तो X अपॉन में क्या X प्लस Y। नेक्स्ट W1 W2 निकालते हैं, तो W1 कितना हो जाएगा 3/3 प्लस 2 यानी 3/5 प्लस ये कितना हो जाएगा Y अपॉन में X प्लस Y, Y अपॉन में X प्लस Y इक्वल टू कितना 1/2। बस इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व कर लेना है और हम आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए कितना होता है आप देखते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा, इसका हम एलसीएम लेते हैं तो मिल जाएगा हमको 5x प्लस y। ठीक है, तो यहां से मिल जाएगा 2x प्लस 2y प्लस में 5x, और अपॉन में यहां पर हम देख रहे हैं क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 5x प्लस y। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है 5x प्लस y हमारा एलसीएम हुआ। ये हो जाएगा यहाँ पर 3x प्लस 3y और ये हो जाएगा प्लस में 5y इक्वल टू कितना 1/2। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये 5xy कैंसिल हो जाएगा। तो मैं वाला पार्ट पूरा कर रहा हूं। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होगा। ये हो जाएगा कितना 2x प्लस 5x 7x प्लस 2y अपॉन यहां से मिल जाएगा हमको 3x प्लस में 8y इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 14x प्लस 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x प्लस में 8y। एक साइड लेते हैं यहाँ पर 14 माइनस 3 हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 11x इक्वल टू उधर चला जाएगा 4y। यहाँ से हम बोल सकते हैं x अपॉन में y इक्वल टू कितना 4/11। ठीक है ना, और हमें यही फाइंड आउट करना था, x अपॉन y ही फाइंड आउट करना था। दैट मींस x रेशियो y इक्वल टू 4:11 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया। कुछ नहीं करना था, सेपरेट हमने लिख लिया और ओवरऑल दिया हुआ रेशियो 1:2, तो हमने सबका मान यहाँ पर पुट करते हुए आगे चल लिए। ठीक है, नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को।